नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका चल रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस, जिनमें से कि 1 से लेकर के हमने 11 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत सारा स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, मोटा अक्षर में लिखा आपको होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, ब्लैक अक्षर में नीचे में थोड़ा सा, ठीक है। तो वहां पे क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। अगर टोटल लिंक नहीं दिख रहा है तो मोर होगा, बटन लिखा हो, मोर को टच कर दीजिएगा, टोटल खुल जाएगा। क्लियर है भाई? तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपका प्रश्न 12 नंबर क्या है, तो हमने पहले ही बताया किस टाइप का प्रश्न, जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला प्रश्न है, इसको पढ़ करके फिगर को बना लेना है ना। तो पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। कहता 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समझिएगा, बहुत सारा बच्चों ने क्या करता है, इसको जो कि गलत फिगर बना लेता है। जब फिगर ही, डायग्राम ही इसका गलत हो गया तो आंसर तो गलत होगा ही ना। तो देखिए समझिए, अब मैं बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और बनाता हूँ फिगर को। ये 12 नंबर है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आए, ठीक है, क्योंकि लाइट है नहीं। तो घबराना नहीं, आपको सीखना है, टोटल चीज आपको दिखेगा। 7 मीटर ऊंचा भवन की बात का, भवन मतलब होता है घर, तो 7 मीटर ऊंचा पहले बिंदास होकर के घर बना लेते हैं, यानी कि घर तैयार करते हैं। चलिए, यहाँ पे एक जमीन दे दिए, यहाँ पे 7 मीटर ऊंचा एक भवन दे दे फिलहाल के लिए, समझिए ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। आगे पढ़ लेता हूँ। कहता भवन के शिखर, 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कौन सा डिग्री। कहता भवन के शिखर पर, ये भवन का शिखर है, इसके ऊपर एक टावर है, केबल टावर है, ठीक है। टावर का नाम है केबल टावर, ठीक है। तो आपको क्या कह दिया गया कि केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। देखिए, पाद का अवनमन कोण, अब पाद का मतलब होता है जमीन, और किसका जमीन भाई, तो ये जमीन आपका होगा ये वाला, यानी पाद। केबल टावर के बारे में बोला है, तो केबल टावर का जमीन यहाँ पे होगा, ये तो भवन, तो भवन का जो छज्जा होगा, जो पक्का होगा ना, उसी को हम कहेंगे टावर का, केबल टावर का शिखर। तो इस प्रकार से डॉट डॉट जाएगा। अब भाई यहाँ पे समझिए, अब हम कह सकते इसको भी मिला दीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है, ये भी मिला दीजिए। तो हम कह सकते भवन है तो ये भी भवन ही होगा, भवन की ऊंचाई है तो यहाँ 7 मीटर, तो यहाँ भी 7 मीटर का। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आपको सहूलियत होगा। अब नवन कोण की बात यहाँ पे कर, अब बोलिए केबल टावर का जो उन्नयन कोण है वो बोला 60 डिग्री है। केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम मिला देते तो ये तो टावर हुआ, केबल टावर, केबल टावर का जमीन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या है, 60 डिग्री हो गया। क्लियर है? ये आपका क्या आ गया, 60 डिग्री हो गया, केबल टावर की हाइट। ले और कहा दिया अवनमन कोण की बात कर दिया कि अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसका अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण, तो किसके पाद, केवल टावर के पाद। तो देखिए, अवनमन कोण बोला, केवल टावर के पाद का अवनमन कोण, तो पाद बिंदु तो ये वाला है। तो जब भी हमने बेसिक में बताया था कि अवनमन कोण ऊपर से नीचे को देखने का कार्य करता है। तो अगर मैं यहां से एक लकीर ले लूं, समझिए भाई, यहां से मैं एक लकीर इसमें टच करा दूं, ये पाद का बिंदु है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, क्योंकि नीचे से नहीं देखेगा तो नजर तो नीचे और न रहेगा, तो यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री एंगल। और हमने ये भी बताया था कि जो अवनमन कोण है उसे आप उन्नयन कोण में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपका अवनमन कोण 45 डिग्री, तो इसको उन्नयन कोण कहेंगे, तो यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा। नहीं, एकांतर कोण से बनता है, बेसिक में सारा चीज हमने बताया। तो ये हो गया 45 डिग्री। फिर से एक बार मैं बताता हूँ। 7 मीटर का ऊंचा भवन है, भवन के शिखर पर एक केबल टावर है, जैसा ए से ये केबल टावर हो गया, है ना। केबल टावर का जो कि उन्नयन कोण बोला, केबल टावर का सिर्फ उन्नयन कोण बोला 60 डिग्री। केबल टावर का तो पावर यही तक है ना। तो उन्नयन कोण बोला 60 डिग्री और अवनमन कोण बोला 45 डिग्री। तो हम बोल सकते भाई तब ये भी यहाँ पे ला दीजिए, ये भी 7 मीटर होगा, और इसको इस प्रकार से डॉट 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 कर दिए, तो ये केबल टावर का जो, ये भवन का जो छज्जा है, तो वो केबल टावर का आपका पाद बिंदु होगा। तो पाद बिंदु का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये होगा, यहाँ पे ऊपर से नीचे को देगा, तो यहाँ 45 डिग्री, तो उन्नयन कोण से 45 डिग्री। क्लियर? अगर आपको फिगर समझ में आ गया है तो ऑटोमेटिक सारा चीज क्लियर कर लीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई,
यहाँ पे भी अटकता है, यहीं पे स्टूडेंट जो कि अटक जाता है। केवल टावर की ऊंचाई नहीं ज्ञात करने बोला, मतलब टावर की ऊंचाई, समझ में आ रहा है? तो टावर की ऊंचाई यहां से यहां होगा, टोटल ये वाला होगा टावर की ऊंचाई, समझिएगा मेरी बात। ए से बी है आपका टावर की ऊंचाई, क्योंकि छज्जा है, एक छत दे दिया गया, भवन है, घर है, घर के ऊपर में केबल टावर है, तो टोटल हाइट की बात कर दिया गया, टावर की, केबल टावर नहीं बोला, टावर की हाइट बोल दिया। तो टावर का हाइट जो है ना, तो हाइट जब भी नापेंगे ना तो नीचे से नापेंगे, क्लियर है, ध्यान में रखना, हाइट नीचे से नापेंगे, तो यहाँ बी से नापाएगा ए तक, तो हमें यही चीज ज्ञात करना, ए से बी तक का हाइट ज्ञात करना। तो ये 7 है, समझिए ये 7 है, टोटल मान लेते हैं कि एक्स होगा, ठीक है, टोटल होगा हाइट एक्स होगा, एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो ये एक घर हो गया 7, तो दूसरा घर कितना होगा, तो बोलिएगा कि सर जी x-7, बिल्कुल सही, क्योंकि हम बोले टोटल घर मान लेते हैं 40 फीट का है, सपोर्ट डेट मान लीजिए 40 फीट का घर है, तो ठिया बटखरा करना है, बटना है, 40 फीट टोटल घर है, सपोर्ट डेट एक घर को हिस्सा मिल गया मान लेते हैं 25 फीट, तो दूसरा कितना बोलेगा 40 में 25 घटेगा, तो 40 ये अक्स है, अब 25 का साथ है, ठीक है, तो बचेगा 15, तो भाई अक्स में -7 कर दिया, तो ये वाला घर का हाइट बच जाएगा, ठीक है, तो टोटल ये है। अच्छा हमें इसका भी आधार चाहिए, तो इसका आधार मान लेते हैं y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई ए बी है, तो ज्यादा तामझाम आपको नहीं करना, ए बी बराबर x मीटर, आपको समझ में आ गया ना कि टावर है, तो बस मान लिया कि ए बी बराबर x मीटर। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है तो आपको लिख देना है कि माना कि टावर की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर, ठीक है भाई, समझिएगा। और क्या BC, तो BC जितना पावर BC को होगा उतना पावर ED को भी होगा, ध्यान में रखना, तो हम कह सकते ये भी y होगा क्योंकि दोनों बैलेंस में, तो BC बराबर होगा ED, तो BC बराबर हो जाएगा ED, तो ये होगा y, ठीक है, BC भी y, ED भी y है, मीटर है, ठीक है, मीटर लगा देता हूँ, ये सब मीटर है। और भाई जितना CD जितना है उतना आपका क्या है BE है, तो हम कह सकते हैं कि CD बराबर B से E, ये हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। और A से E आपका दिया गया कितना, A से E कितना हो गया भाई, A से ये x-7 है, जो दिया गया है वो चीज हम लिख रहे हैं, ठीक है। और आपका क्या चीज, कौन दिख रहा है, देखिए कौन C दिख रहा है हमको 45 डिग्री, कौन D दिख रहा है 60 डिग्री, तो लिख देता हूं कौन D बराबर 60 डिग्री और कौन C बराबर 45 डिग्री, यहाँ तक दिक्कत। अब तो टोटल लगभग सब चीज लिखा ही गया है, ठीक है। अब आते हैं सवाल जो बनाते हैं, हमें निकालना है ये वाला x, ठीक है, तो ये वाला x निकालने से पहले हम ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये तो है ये भाई, है ना। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, चले बाद में मैं बताऊंगा क्या ध्यान में रखना है। तो निकालते हैं पहले ये वाला आ जाते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ AED में, ठीक है, ताकि पता चले कि यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज AED में, अच्छा जब भी प्रश्न को हल कीजिएगा ना, तो यहाँ पे या तो आप हल लिख दीजिए, हल हिंदी में, या फिर सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन SOLN लिख दीजिएगा, हो गया सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख देना SOLN, या फिर हल लिख करके आगे बढ़ जाना, क्लियर है। चलिए कोई गड़बड़ कहीं पे गड़बड़ नहीं होगा। तो समकोण त्रिभुज AED में फोकस करना है, बाकी सबको भी भूल जाइए। तो फॉर्मूला कौन लगेगा, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, तो लंब बटे आधार यानी tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा के स्थान पे यहाँ होगा 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का फॉर्मूला आता है, tan थीटा का फॉर्मूला खाली 60 डिग्री हटाइए अभी, tan थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार, L से लंब होता है, A से आधार होता है, इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं P बटे B बोलते हैं, ठीक है, पूरा फुल्ली इंग्लिश से B से बेस हो जाता है ना। हालांकि हम हिंदी का ही थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन, जैसे होता है नाम का इंग्लिश है ना, तो उसी प्रकार से लंबाई L से लो, A से आधार, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने इसका ट्रिक दिया है लाल कक्का, इसलिए ये वाला हमने बार बार लिख रहा। अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो लंब यहाँ पे क्या होगा A से E, तो ब्रैकेट में लिख देना A से E, है ना, और आधार की बात बोले तो E से D यहाँ पे लिख देना, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो, नहीं डिस्टर्ब हो तो आप आ सकते हैं, आपका गलती नहीं होगा, ठीक है, समझिएगा। अब लगाइए tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, √3, लंब यानी A से E कितना है यहाँ पे x-7, तो हम कह सकते हैं x-7, और आधार A से आधार है ना,
आधार यानी ईडी है यार, ईडी कहता है वाई, तो वाई है। दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, √3 गुना वाई तो हो जाएगा √3y बराबर हो जाए x माइनस 7। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, हमें x चाहिए, अभी x निकला नहीं, तो ऐसा करते हैं ना, ये वाला जो है ना भाई, ये 7 को इधर रख दीजिए, या तो y को पट्टी, चलिए इसे करते हो, ये गुना में उसको ऊपर भेज दिए, तो x माइनस 7 बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं समीकरण ये फर्स्ट हुआ, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, अभी y भी फुल रूप से निकला नहीं, ये भी देखिए कुछ ना कुछ आ गया। अब यहाँ देखिए, अब आते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, बड़का में ये वाला में ई बी सी में, समकोण त्रिभुज ई बी सी में। ठीक है, ई बी सी में चेक करना है, तो फॉर्मूला में होगा लंब और आधार। ठीक है, तो 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री, 10 45 डिग्री बराबर फॉर्मूला लंब और आधार। यहाँ भी चेक करना है आपको, दिखाना है लंब क्या है, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा ई से बी। ठीक है, ई से बी, और आधार की बात करें तो आधार हो जाएगा बी से सी, तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर दोनों में से एक चीज लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, 10 45 डिग्री वैल्यू 1, यहाँ भी 1 बराबर एल यानी ई बी कितना है, ये देखिए 7 है, और आधार यानी बी सी कितना है, वाई है, तो वाई क्रॉस मल्टीप्लाई गुना वाई बराबर 7। तो देखिए मैंने बोला था एक बात मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, तो वो बात यह है, जब भी एंगल कहीं पे 45 डिग्री का बने, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जब भी एंगल 45 डिग्री का बने तब हाइट जो भी रहता है वही आधार बन जाता है, ये माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, नोट में लिख देना, तो ये भी निकालने के लिए आपको नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि ये भी होगा। तो जब भी एंगल 45 डिग्री का बने तो जो भी हाइट होगा वही आपका आधार हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ है। y का वैल्यू 7 मीटर, तो ये 7 तो ये भी 7, तो थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बता रहा था, ध्यान में रखना, ये मैं थोड़ा सा बोला बाद में बताऊंगा। तो अब देखिए ध्यान से, ये समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y ये वाला, ठीक है, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, क्योंकि हमें y तो चाहिए ना, हमें तो x चाहिए ना, इसलिए तो समीकरण फर्स्ट क्या है, y बराबर x माइनस 7 बटा √3। ठीक है, या तो आप यहीं पे फर्स्ट कर दीजिए, है ना, क्योंकि आपको ऐसे गुना करना पड़ेगा ही। तो चलिए इसको फिलहाल के लिए यहीं पे फर्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, ज्यादा तामझाम नहीं होगा, यहीं पे फर्स्ट कर देता हूँ। और एक बात मैं बताता हूँ, ठीक है, वह बात यह है कि चाहे तो आप पहले 45 डिग्री यूज कर लीजिए या फिर 60 डिग्री यूज कीजिए, ये आपके ऊपर डिफरेंस करता है, आपको पहले क्या यूज करना है। ठीक है, हालांकि ट्रिक मैं बता दिया कि ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, जो हाइट रहेगा वो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले ये वाला यूज कर लीजिए, तो फटाक से आप निकाल सकते हैं, फिर ये वाला, या दोनों में इसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण फर्स्ट में, तो फर्स्ट को फिर से लिख लेता हूँ, फर्स्ट दूसरा को हम बना दिया, क्या है फर्स्ट √3y बराबर x माइनस 7। तो y का मान रखे तो y जहाँ पे है वहाँ पे रखना है, कितना 7 रखना है, मीटर नहीं भाई, अभी मीटर है निकला है, कोई दिक्कत, 7 रखना खाली। तो √3 y का सन 7 बराबर x माइनस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 √3, और ये माइनस है पर +7 बराबर x। तो अगर मैं यहाँ पे 7 कॉमन ले लूँ तो बचेगा √3, ये +7 का स्थान 1 बराबर x, तो सीधा करके लिख लीजिए, यही आंसर आ गया। अतः x बराबर 7 इंटू √3 + 1, ये आपका मीटर आंसर है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत लगे कि ये x किसका है, तो ये x आपका ये हाइट वाला है। ठीक है, ये वाला x नहीं है, ध्यान में रखना, क्योंकि हाइट आया, अब इसमें ये घटेगा तब आपका ये निकलेगा। ठीक है, केवल टावर निकलेगा, फिर ये दोनों को ज्वाइंट कीजिएगा तो ये वाला x का वैल्यू ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई ए बी बराबर 7 इंटू √3 + 1, या फिर x बराबर इतना लिख दीजिए, आपका जो कि राइट आंसर आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। तो आइए साथियों, 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल घबराना नहीं है, और हमने अभी तुरंत एक ट्रिक बताया था 45 डिग्री वाला, यहाँ 45 डिग्री भी है
है ना। तो आप फटाक से कर सकते हैं। देखिए आप पढ़ रहा हूँ और फिगर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सबको भी पकड़ना है। कहता समुद्र तल, तल का मतलब था जमीन, ठीक है। समुद्र तल से यानी जमीन से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, यानी कि ये आपका जमीन है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे जमीन का मैं फिगर बनाता हूँ, ये आपका जमीन है, ठीक है। इससे 75 मीटर ऊंची जो कि लाइट हाउस है ना, समुद्र पर नजर रखने वाला लाइट हाउस है यहाँ पे, समझिएगा। शिखर से देखने, अब शिखर से देख रहा है, पक्का है ऊपर से देख रहा है तब ना मन कौन से देखेगा, है ना। तो जाना इस प्रकार से इसका एक जमीन होगा तब, ठीक है ना। तो लाइट हाउस है यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे बैठने उठने का जमीन होगा ना भाई, है ना। तो कहता है कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री पर पता नहीं। कहता है दो समुद्री जहाज दिख रहा है भाई, देखो मान लेते हैं एक यहाँ पे जहाज होगा पॉइंट, एक यहाँ पे जहाज होगा, ठीक है। ये जहाज देखा ना ऊपर से, ये वाला जहाज, फिर यहाँ से ये देखा, ये दो जहाज देखा नजर से, ठीक है। तो पहला कहता है 45 डिग्री है और सॉरी 30 डिग्री है और 45 डिग्री, यानी पहला ये वाला देखा, ये वाला 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला है देखो अंतर कौन से, सॉरी ये 45 डिग्री, ठीक है भाई। ये वाला देखिए पहले 45 डिग्री 30 डिग्री है, पहले दिया गया 30 डिग्री, तो ये वाला देखा ना, ये वाला, तो यहाँ 30 का अंतर कौन सी, ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। और फिर देखा 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये दो जहाज, एक जहाज यहाँ एक जहाज यहाँ, नाम दे देता, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। टोटल नाम दे दिया, और एक जहाज का पॉइंट यहाँ, एक जहाज यहाँ है, इसका बीच का दूरी मान लेते हैं एक्स, ये मान लेते हैं वाई, कोई दिक्कत, हालांकि अभी वाई एक्स छोड़िए। और देखिए क्या दिया 75 का, ये एक्स हो जाएगा तो ये वाई, क्योंकि 75 मीटर लाइट दे दिया गया, हाइट दे दिया गया, ठीक है। तो सारा चीज़ तो बन गया। बोला कि हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो मैं बीच की दूरी क्या होगा भाई, बीच का दूरी ये बोला होगा ना, सी पॉइंट से डी पॉइंट, यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना, वाई तो निकालना नहीं है, ठीक है। अच्छा ये 30 डिग्री, ये 45, तो ये 45 हो गया। और एक बात हमने अभी तुरंत बताया 12 नंबर में, जब भी एंगल 45 डिग्री का बने तो जो हाइट होता है वही लंब हो जाए, तो यानी वाई का वैल्यू भी निकलेगा 75 डिग्री। अब दिखाते प्रूव करके, तो पहले लिख लेता हूँ क्या क्या चीज़ है। माना कि जो चीज़ ज्ञात करने बोला उसी को मान लेना कि सी डी बराबर एक्स मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है ना, ये चीज दो जहाजों के बीच की दूरी है, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि माना कि दो जहाजों के बीच की दूरी सी डी बराबर एक्स मीटर, ध्यान रखना टोटल दोनों चीज बोलना ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे, है ना। तो ये लिख सकते हैं, हमने फिलहाल एक्स लिख दिया क्योंकि हमें यही चीज ज्ञात करना है। अच्छा बी डी बराबर वाई है, हमें पता है, पता ये है कि जब जब एंगल 45 डिग्री का बनता है तो जो हाइट होता है वही ये भी होता है, वो अभी मैं दिखाऊंगा फिर से। और आपका दिया गया ए से बी है 75 मीटर, ए से बी 75 मीटर। कौन सी की बात किया जाए, कौन सी आपका 30 डिग्री है, कौन डी की बात किया जाए, कौन डी आपका दिया गया 45 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, पहले यही से आते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। ये समकोण त्रिभुज ए बी डी में भाई एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा ना, हाई सब सवाल जितना बड़ा बड़ा बन, एक पेज 1.5 पेज 2 पेज वाला एक एक लाइन में बनेगा, बिलीव कीजिए एक एक लाइन में। मैं यहाँ भी बता सकता हूँ एक एक लाइन में, लेकिन काम नहीं आएगा ना, दीर्घ पूछेगा, एक लाइन में बना के क्या फायदा आपको, इसलिए यहाँ पे मैं जिक्र नहीं करूंगा इसका, ठीक है। चलिए तो बस आपको व्यू के लिए मैंने बतला दिया, एक एक लाइन में ये सब सवाल बनता है, ठीक है। चलिए तो हमें फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला लंब ये वाला आधार, टेन थीटा, तो टेन कितना डिग्री, टेन 45 डिग्री, तो टेन थीटा फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए से बी हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। और आधार की बात बोलिए तो आधार हो जाएगा बी से डी हो जाएगा, क्लियर। टेन 45 डिग्री वैल्यू होता है 1 बराबर ए बी दिया गया 75 और आधार बी डी दिया गया वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए तो वाई बराबर 75। हमने क्या क्या था, हमने क्या कहा था, जब एंगल 45 डिग्री हो जो लंबाई हो वही आधार हो गया ना फटाक से। अब जहां जहां आपको दिखे फटाक से बोल सकते हैं, कोई हिचकिची नहीं होना चाहिए। ये वाई का हो गया 50, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं दूसरा काम करते हैं, है ना। ए बी सी में आते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे लिख देता समकोण, थोड़ा सा ऊपर में लिखते हैं ना, अच्छा चलिए लिख देता समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए ए बी सी में आ गए, अब ए बी सी को फॉलो करना, तो फॉर्मूला लगेगा 30 डिग्री बराबर, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री, हालांकि टेन थीटा का पहले बोले तो लंब बटे आधार। अच्छा यहाँ लंब हो जाएगा ए बी, लंब तो ए बी रहेगा लेकिन आधार के बाद बोले आधार बदलेगा,
2080 हो जाएगा, 2080 हो जाएगा आधार, ठीक है। तो ये हो गया 2080। अब ध्यान से देखिए, टेन 30 डिग्री वैल्यू था 1/√3 और ए बी आपका दिया गया 75। BC की बात बोले तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कब आएगा, जब CD प्लस BD करेंगे। हालांकि हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो आपको भाई एक लाइन लिख लेना, क्या लिख लेना, ध्यान में रखना, अगर चाहते, हालांकि नहीं भी लिखेगा चलेगा, फिर भी आपको देखने के लिए लिख देना कि BC ज्ञात करना। BC ऊपर का त्रिभुज BC है, तो BC बराबर लिखना CD प्लस BD, CD प्लस BD, फिर नीचे लिखना x प्लस वाई, है ना। तो BC बराबर x प्लस वाई, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि BC बराबर x प्लस वाई, यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा √3 75√3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता 75√3। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया समीकरण आपका सपोज फर्स्ट मान लीजिए, तो समीकरण फर्स्ट में ये y का वैल्यू रखने पर लिख देता हूँ, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, तो फर्स्ट में y का मान रख रहा हूँ, फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 75√3। तो देखिए x तो x प्लस y के स्थान पे क्या रखना है आपको, 75 रख लेना, ठीक है। तो 75 रख लिया बराबर 75, ठीक है, 75√3। तो हम कह सकते हैं x बराबर 75√3, अब प्लस और पट्टी जाएगा तो -75। हम कह सकते हैं 75 75 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा √3 -1, गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। यही तो आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो अब आंसर लिख दीजिए, अतः इस प्रकार से लिख दीजिएगा, अतः दो जहाजों के बीच की दूरी x बराबर ये वाला चीज, या फिर ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, अतः x बराबर 75 × √3 -1। दोनों एंगल्स आपका सही होगा, कोई गलती वाला बात नहीं। यहाँ भी आप पता लगा सकते हैं, ऐसा करते हैं ना, जब यहाँ पे हम एम मीटर लिख ही दिया तो यहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा भाई, जो मैं बता रहा हूँ बस बिंदास होकर पढ़िए, है ना। और टोटल, है ना, ये अतः करते हैं, अतः अगर आप, तो ये आंसर, अगर आप टोटल पढ़ लेते, जितना भी मैं पढ़ाता हूँ ईमानदारी पूर्वक अगर टोटल पढ़ लेता है तो 100 में 100 आपका मैथ जो कि सही हो जाएगा, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़िए और जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसका समाधान मैं 24 घंटा के अंदर दे दूंगा। चलिए इसको लिखिए पहले, देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति में, ठीक है, आकृति दिया गया, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम हॉल में जब भी पूछेगा तो आपको फिगर नहीं देगा, इसलिए बिना फिगर को महसूस किए जो कि आपको फिगर बना लेना, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, तो बना रहा हूँ, जैसा कि 6 नंबर प्रश्न था ना, एक ऐसे लड़का वाला था, यहाँ भी वही है, ठीक है, दूसरी प्रकार से। तो जैसे वहाँ बनाए तो वैसे हम, तो सबसे पहले एक ज़मीन चाहिए हमें, ठीक है। तो चलिए एक मैंने ज़मीन ले लिया, ठीक है। ज़मीन में क्या चाहिए हमें, एक लड़की है, लड़की की हाइट भी चाहिए। चलिए नीचे वाला ज़मीन हुआ, ये लड़की की हाइट हुई, ठीक है, ये वाला। तो हाइट कितना भाई 1.2 मीटर, यहाँ भी 1.2 मीटर। ये लड़की क्या कर रही है, कोई लड़का होगा, गुब्बारा, है ना, गुब्बारा उड़ रही है, उसको देखने का कार्य कर रही है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो कितना, यहाँ पे मान लेते हैं गुब्बारा है, ठीक है, यहाँ पे गुब्बारा है, ये गुब्बारा है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं सपोर्टेड, ये बैलून है, ठीक है, ये बैलून है, इसी को देखने का कार्य कर रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे देखेगा, इसका नजर जाएगा तो इसका अगर सीधा मैं बात करूँ तो इस प्रकार से होगा, नहीं बिल्कुल होगा। तो 60 डिग्री का एंगल क्षैतिज रेखा से देखिए, तो क्षैतिज रेखा उसका यही बना होगा, ये जमीन होगा क्षैतिज रेखा, जब भी उन्नयन कौन से देखेगा, क्षैतिज रेखा जमीन, अवनमन कौन से देखेगा, उसका जो सज्जा होगा वो क्षैतिज रेखा। तो यही यहाँ पे बोला कि 88.2 मीटर, ठीक है, 88.2 मीटर 2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता किसी क्षण गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये वाला है क्षैतिज रेखा, किसी क्षण ये गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर कहता है कि 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री। अब यही गुब्बारा उड़ते 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 यहाँ आ गया, है ना, ये गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ आ गया, ठीक है। तो भाई ये तो यहीं से देखने का कार्य कर रहे थे, ये इस प्रकार से जाएगा, फिर इसको अगर सीधा करेंगे तो इस प्रकार से आ गया। तो उस समय अब दूर देख रहा है तो एंगल कम डिग्री का बनाएगा, जो कि
30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, 30 डिग्री का। तो यही बोला गया कि 82.2, तो ये 82.2 है, तो ये भी 82.2 होगा, ठीक है। किसी को यहाँ पे दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं। तो यहाँ पे जैसे ये नीचे सटाया गया, तो यहाँ पे भी आप नीचे सटा दीजिए, यहाँ 1.2 है तो यहाँ भी 1.2 होगा। अब जब फिगर रेडी हो गया तो टोटल चीज अब बना सकते। आपसे पूछा कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से गुब्बारा यहाँ आया तो ये वाला पॉइंट को हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते ये एक्स होगा तो ये वाई होगा, हमें वाई प्लस पार्ट्स को ज्ञात करना है, ठीक है। तो माना कि, तो जो मैं मान रहा हूँ ना उसी को समझिएगा कि आपको ज्ञात करना है। माना कि ए नाम दे देंगे तब ना, ए है ना, ए दे दिए, बी हो गया, ये सी हो गया, और चलिए डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया, ये पॉइंट एफ हो गया, ये पॉइंट जी हो गया। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। PQRST हालांकि फिगर में दिया गया क्या, चलिए फिगर में नहीं दिया गया इसलिए कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हमें जो ज्ञात करना है यहाँ पे मान लिया वाई मीटर, ये माइंड में सेट करना है, जो ज्ञात करना उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। तो गुब्बारे के बीच की दूरी यही है, यहाँ से यहाँ आया तो ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, यहाँ आ जाएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, चलिए ना। चलिए और क्या भाई, और आपका है ना, तो ये नीचे वाला भी वाई होगा, है ना, ये नीचे वाला भी एक्स होगा, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए ना, लिख लेता हूँ, ठीक है। तो माना कि बी से ई बराबर जी से एफ, तो माना कि बी से ई बराबर जी से एफ कितना होगा भाई, ये होगा वाई मीटर। यही निकालने से पहले इसको मानते हैं, ठीक है। और फिर हम कह सकते हैं कि सी से ई बराबर ये यहाँ पे नाम कहाँ दिए भाई, है ना, यहाँ पे देखिए नाम देने के लिए छोड़ा ना, जी हो गया ना, इसको एस बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सी से ई बराबर एच से एफ होगा, ये कितना होगा एक्स मीटर, ठीक है, दोनों एक्स है तो ये एक्स मीटर होगा। और क्या चीज़ भाई, हम कह सकते हैं ना कि सी से एच बराबर ई से एफ, है ना, ई से एफ बराबर बी से जी, ये सारा कितना है, लड़की की हाइट है जो कि 1.2 मीटर है, ये भी मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कुछ बचा है क्या, अच्छा ये भाई नाम दे देना, डी से एफ बराबर होगा ए से, डी से एफ है ना, डी से एफ बराबर होगा आपका ए से जी, ठीक है। तो डी से एफ बराबर ए से जी कितना 88.2 मीटर, ठीक है, यहाँ तक लिख दे। अच्छा एक बात बताइए हमको, हम अगर कह दे जैसे कि मैं 6 नंबर प्रश्न में बताए हैं, अगर आप अभ्यास करके आए हैं तो आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। हमें सिर्फ ये वाला पार्ट्स चाहिए। देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ, 82.2 लिखे थे ना, या 88.2 होगा, तभी तो 87 होगा, ठीक है। तो ये 88.2 है, यहाँ भी 88.2 है, तो ये टोटल चीज हमने यहाँ पे लिखा। अब आपको चाहिए क्या चीज भाई, हमें चाहिए ये वाला ए बी, तो यहाँ पे ए बी जितना पावर ए बी को है उतना पावर डी ई को है, बराबर हम कर सकते डी ई, थोड़ा सा भी गलती नहीं कीजिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा ए से जी माइनस कर देंगे बी से जी, ठीक है। तो बी से जी तो आपका निकल जाएगा क्या, ए से जी 88.2 माइनस कर देंगे 1.2, ठीक है, तो निकल जाएगा 87, डायरेक्ट 87 से 2 ये हो जाएगा घटने में। ये इतना मीटर हो गया, क्या हो गया, ए बी बराबर डी ई हो गया। अब अप्लाई कर लेता हूँ, सारा चीज़ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अप्लाई कर लेता हूँ, हालांकि एक चीज़ और बचा हुआ है, ठीक है, हमें बी से सी भी चाहिए, ठीक है। तो बी सी बराबर अगर लिखता हूँ, बी सी बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई, क्योंकि इसका भी आवश्यकता होगा हमको, एक्स प्लस वाई मीटर, ठीक है। अब आते हैं सवाल की ओर, चलिए यहाँ से बनाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा सवाल लग रहा है लॉन्ग है ना। चलिए तो समकोण त्रिभुज, क्या करता हूँ ना, इसको ऊपरे से लाता हूँ, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज किस में आते हैं, 45 डिग्री वाला तो सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ए बी सी में, बड़के में आते हैं, ए बी सी में, ठीक है। तभी ए बी सी को फोकस कीजिएगा, तो फॉर्मूला वही लगेगा 10, क्योंकि ये लंब है ये आधार होगा, 10 कितना डिग्री ये देखना है, तो 30 डिग्री है, ठीक है, बड़का वाला में 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार,
ठीक है। अच्छा लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे ए से बी होगा। अब ये लड़की की हाइट को मत देखेगा, तो लंब हो जाएगा ए से बी, ठीक है। और आधार की बात बोले तो बी से सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लिख दिया बी सी, ताकि आपको किधरों से कोई तरीके से जो कि गलती का एहसास ना हो, है ना। तब बोले टेन 30 वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 बराबर लंब यानी ए बी कितना दिया गया 87, ठीक है। और बी सी की बात करेंगे तो x + y, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सगर चीज लिख दे BC x + y टोटल चीज। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो x प्लस होगा भाई, x + y बराबर 87√3 हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब आते छोटका में, यानी कि ये DEC में समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज डी है ना, CDE है भाई, DEC में, DEC में, ठीक है। DEC में आई है तो बस फॉर्मूला वही लगेगा, 10 कितना डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार। लंब की बात किया जाए तो यहाँ पे लंब आपका ये होगा E से D, लिख देता हूँ E से D ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आधार की बात बोले तो आधार आपका होगा C से E, ठीक है। तो लिख देता E से C या C से E, कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना था बोलेगा √3 और बराबर L की बात बोला जाए यानी कि लंबाई की बात बोला जाए, लंबाई यहाँ पे 87 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 87 हो जाएगा और ये बराबर यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। ये √3 तब यहाँ पे लिखाएगा, क्योंकि जब भी बराबर देना इसके बीच में। E से C कितना है बोलिए, E से C देखेगा तो x है, x क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो है ना, तो हम कह देते हैं कि ये √3 खाई पट्टी ला लीजिए, स्क्वायर पट्टी, तो x बराबर हो जाएगा 87√3, ठीक है। क्योंकि जगह का तो से कमी पड़ने वाला है, एक स्टेप मैंने कटौती किया है। जैसे √3 गुना x कीजिए √3x होता, फिर ये गुना भागे में जाता, तो डायरेक्ट हमने ये चीज लिया। x का वैल्यू आ गया 87√3, हमें तो x चाहिए नहीं इसलिए x निकल गया फटाक से, हमें y चाहिए, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ये चीज कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर भाई, x का मान रखने पर, ठीक है। तो फर्स्ट को लिख लीजिए, फर्स्ट x + y बराबर 87√3, ठीक है। तो बोलिए x के स्थान पर क्या रखेंगे 87/√3, है ना, प्लस हो जाएगा y बराबर 87√3, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए प्लस अपटे तो माइनस जाएगा, तो y बराबर हम कह सकते हैं ना कि 87√3 माइनस 87/√3, ये देखिए इस प्रकार से आएगा। चलिए एक लाइन और नीचे की बात किया जाए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम लीजिए 1 होगा, है ना। तो एलसीएम लीजिएगा तो y बराबर हम कह सकते हैं इस प्रकार से, √3 1 का एलसीएम √3 होगा, √3 से गुना करिएगा, 1 से √3 भाग दीजिएगा √3 बार में ना, तो √3 गुना √3 तो यानी 87, √3 गुना √3 1 3 हो जाएगा, गुना 3 माइनस √3 से √3 भाग दीजिएगा तो 3 गया एक बार में, 1 गुना 87। चलिए हो सकता है अब नीचे ना दिखे तो यहाँ से बना रहे हैं, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे आपको जो है ना नीचे आते जाना है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ऐसे लकीर डाल रहे हैं तो आपको भी लकीर नहीं, इसके बाद ये वाला पॉइंट नीचे में, फिर इधर जो लिखेंगे फिर से आपको नीचे में जाना, जहाँ पेज हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 87 दोनों में, एक 87 फिलहाल के लिए कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 87 कॉमन लिए तो बचेगा सिर्फ 3, है ना, और यहाँ पे बचेगा 87 बाहर आ गया तो 1 बचेगा, ठीक है, क्लियर है ना। और बट्टा क्या बचेगा √3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए √3 है ना, तो ऐसा कीजिए ना 3 से क्या 87 में भाग लग रहा है, अगर भाग लगेगा थर्ड का परिमेयकरण होगा, हमने पहले बोला। तो 8 7 होता है 15, 3 के टेबल में 15 है तो इसका मतलब हर का परिमेयकरण होगा, तो हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे √3 गुना √3 होगा, आप ये ब्रैकेट के अंदर ना दिख रहा है होगा, ठीक है, फिर आपको लिख देना हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा कमी हो गया है। तो 87 3 में से 1 गया तो बचा 2 और 1 हो जाएगा √3 गुना √3 तो 1 3 से इसको कटा दीजिए पहले, ठीक है, 3 से कटा 3 दूना 6 बचा के तो 2 3 नंबर 27 तो हो जाएगा 29 गुना 2 √3, 29 दूना कीजिए 9 18 2 4 5 यानी हो गया 58√3 मीटर। आपसे यही y का वैल्यू पूछा था, ये y है, तो y का वैल्यू ये निकल गया।
तो दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा, अतः दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी 58√3 मीटर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अतः y बराबर 58√3 मीटर। ये करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखिए देखिए 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, कहते एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, जैसे हर एक सवाल बनाए वैसे इस सवाल को भी जो है कि मचोड़ देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब पढ़ रहा हूं और फिगर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। 15 नंबर प्रश्न है, और अगर मैं कहीं पे छूट मेरा सॉल्यूशन लिखने में या फिर हल लिखने में छूट जाए तो आपको सॉल्यूशन और हल लिख देना। अच्छा, 14 नंबर में एक जगह हमने मिस्टेक किया कि एम के जगह पे एन लिख दिया, तो वो चीज़ आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे लिखे एम के जगह पे एन। ठीक है, पहले खोज के दिखाइए। चलिए, तो देखिए कहते हैं एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब एक सीधा रास्ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक सीधा राजमार्ग दे दिए। चलिए भाई, राजमार्ग राजा के इधर जाने वाला रास्ता। कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग, एक जो कि रास्ता जो एक सीधा एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद का मतलब मीनार का पाद बिंदु। अब मीनार तो जानते हैं हाइट होगा, है ना। तो मीनार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, चलिए मीनार तक जाता है तो इसको मीनार बनाइए देता हूँ, ये मीनार बना दिए। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। चलो भाई, मैन खड़ा है, आदमी 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 कैसे बना दो, चलो ये आदमी बना दिया मोटा मोटी। ठीक है, चलिए आदमी मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देख रहा है। भाई ये कार देख रहा है यहाँ पे अपना छज्जा पे है। ठीक है, अपना मीनार पे चढ़ा हुआ 30 डिग्री के एंगल से इस देख रहा है कार को। चलिए मान लेते हैं कि सपोर्ट डेट है ना, इसको सटा देता हूँ फिलहाल यहाँ पे, उसके बाद आगे पढ़ता हूँ पहले। उसके बाद 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। हाँ ठीक है, तो शायद या 30 डिग्री का अवनमन कोण से देखा तो नयन कोण से 30 डिग्री हो गया। कार है ना यहाँ पे, तो कार यहाँ पे है, कार तो ऐसा थोड़ी ना कि स्टॉप है, कार चल करके हो सकता है यहाँ आ गई। चलिए कार चल के यहाँ आ गया। अब देखिए अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर, यानी मीनार की ओर कार जो कि जा रही है। तो कहता है एक समान चाल है, उसका चाल समान है। कहता है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री। जैसे इन्होंने 6 सेकंड लगाया, देर किया, ये कार आ गई यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आया तब इसका एंगल 60 डिग्री बनने लगा, क्योंकि अब दूर नहीं देगा नजदीक देगा। तो यहाँ से 60 डिग्री अवनमन कोण यहाँ आएगा, तो एक अंतर कौन सी ये हो जाएगा 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद, यानी यहाँ से आने में 6 सेकंड लगा। अगर नाम दे दूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो सी डी यहाँ हो गया। अब आगे हमें यहाँ तक जाना है। कहता है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचने में आप समय बता दो। चलिए मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। क्लियर है, तो जिसको मैं पहले लिखूंगा आपको समझ लेना वही चीज ज्ञात करना है ना। तो हमें ये चाहिए ना, यानी ये पॉइंट तक कार आया, अब इसको यहाँ मीनार तक जाने में कितना समय लगा। तो माना कि डायरेक्ट बी डी बराबर एक्स सेकेंड। ठीक है, एस लिख दिया, एस से मतलब सेकेंड, समय यहाँ बोल रहा भाई। तो बेडी हो गया एक्स सेकेंड। ठीक है, और ये तो आपका हाइट है, मीनार की हाइट। तो मीनार की हाइट ए बी बराबर हम कह सकते हैं वाई मीटर। हाइट है तो मीटर में होगा, सेकंड में थोड़ी ना होगा भाई। चलिए ये, और आपका सी से डी की बात क्या, ये 6 सेकंड दिया गया है ना। और कौन सी की बात क्या जाए, कौन सी भी आपको पता है कि 30 डिग्री है। और कौन डी की बात क्या थी, ये भी पता है 60 डिग्री। सारा चीज दे दिया गया, अब कुछ नहीं, अब ज्ञात करना। अच्छा, हमें ये बी से सी की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि ए बी सी मांगे तो बी से सी भी, तो देख लेता बी से सी करता। अब बी से सी तक पहुंचने के लिए एक्स प्लस 6 करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स प्लस 6, एक्स 20 सेकेंड और 6 20 सेकेंड, इसलिए 6। ठीक है, एक्स प्लस 6। ठीक, चलिए बात है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है ना, किसी में भी छोटका भाई ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में ये लंब ये आधार, हम कह सकते हैं 10 कितना डिग्री भाई, 60 डिग्री।
टेन 60 डिग्री। फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका ए बी है, ए बी हो गया लंब, और आधार की बात किया जाए बी डी है, बी डी हो गया आधार। ठीक है, टेन 60 वैल्यू होता है √3। लंब यानी ए बी है आपका वाई, आधार आधार यानी बी से डी तो है एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना इसके नीचे 1 तो y बराबर हो जाएगा √3x। ठीक है, इसको फिलहाल मान लीजिए फर्स्ट। आइए आगे अब आगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण ऐसा करते हैं ऊपरे से बनाते हुए आता हूँ। ठीक है, ऊपरे से आता हूँ थोड़ा सा, है ना, यहीं से आता हूँ। समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, समकोण त्रिभुज बड़का में ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में, ए बी सी में तो फार्मूला लगेगा टेन कितना डिग्री 30 डिग्री 10 तो फार्मूला वही होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे होगा थीटा, टेन थीटा बराबर, और लंब होगा आपका ए से बी होगा, और आधार की बात बोले तो आधार होगा बी से सी होगा, ये बी से सी टोटल लिख सकता। लंब को इंग्लिश में पी बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में बी बोलते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते, गलती नहीं होगा। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3। लंब यानी कि लंब कितना है तो ए बी है वाई, तो ये हो गया वाई। अब बी सी कितना है, बी से सी होगा x+6, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा बी से सी। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना √3y बराबर x+6, इसको मान लीजिए सेकेंड। ठीक है, अब लिखते हैं कि समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर क्लियर है। तो समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है सेकेंड में y का मान रखेंगे तो x निकल जाएगा, है ना। तो लिखिए √3y बराबर x+6, √3 y के स्थान पे क्या रखना है, y के स्थान पर रखना है √3x, तो √3x बराबर x+6। अब √3 गुना √3 3 हो जाए यानी 3x, ये है ना भाई, यहाँ पे x है, तो ये x है पट्टे -x बराबर 6, तो 3x में 1x गया तो बचा 2x बराबर 6, ये कटा तो हो गया 3 यानी x बराबर 3 यानी 3 सेकेंड लगा। ठीक है, तो अतः करके लिख दें, अतः x बराबर 3 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः 3 सेकेंड बाद जो कि मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए या फिर डायरेक्ट कर दीजिए x बराबर इतना सेकेंड हो गया। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जो है कि अंतिम कतार पे पहुंच गए हैं। अब तो भाई लाइक बनता है ना, क्योंकि शुरू से अगर देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता चल गया क्या है नहीं है ना। तो 16 नंबर देखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सब प्रश्न से ये हटके है, इसलिए इसको VVI में रख लीजिए। ठीक है, तो कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये सिद्ध करने वाला है। ठीक है, और इसका आंसर भी नहीं है, इसलिए ये VVI है। अब पढ़ रहा और बनाता, कहता मीनार ले लीजिएगा और आधार ले लीजिए। चलिए ये आधार है, ये आपका मीनार है। ठीक है, मीनार की हाइट होगा कुछ ना कुछ ABC, मान लिया अभी ऐसे है ABC। अब क्या कहता मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, ये भी यही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी, यानी कि 4 मीटर यहाँ से, ये थोड़ा सा यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक, ये 4 मीटर और फिर यहीं से ये 9 मीटर, यानी टोटल कह सकते हैं 9 मीटर। हाफ करेंगे तो ये 5 हो जाएगा ना, लेकिन हाफ का मैं जरूरत वो नहीं है, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट कुछ ना कुछ होगा D। ठीक है, चलिए 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु देख लीजिए, एक बिंदु और दो बिंदु। ठीक है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। कहता दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तब सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो कि हाइट है ये 6 मीटर है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। दो बिंदु है, चलिए इसको यहाँ पे अगर मिला दूं उन्नयन कोण होगा, ये यहाँ से मिला दूं ये भी उन्नयन। कहता पूरक कोण आपको समझना। अगर मैं बोलूं इसको थीटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलेगा सर जी बाउंस हो गया, नहीं समझ आया। अब यहाँ पे समझिए, पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। A + B बराबर होगा 90 डिग्री, पूरक कोण है तो दो कोणों का योग 90 डिग्री। अब देखिए A अगर हम बोले B घोपटी जाएगा तो 90 डिग्री माइनस B, ये बोल सकता बिल्कुल बोल सकता, ये चीज तो हम बोल सकता हूँ। तो यही तो ये आपका ये थीटा, ए को माने थीटा, ये होगा 90, दूसरा का होगा 90 माइनस थीटा।
90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा थीटा, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पूरा कोण का मतलब दो कोणों को जोड़ करके 180 डिग्री, सॉरी दो कोणों को जोड़ करके 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री हो गया, तो एक थीटा, तो एक होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान में रखना। अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाने वाला, चलिए ये वाला। तो ये पूरा कोण का फंडा था, दो कोणों को जोड़ दिए तो 90 डिग्री हो गया, तो पूरा कोण हो गया। तो एक कोण थीटा होगा, दूसरा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अब हम कह सकते हैं, हमें सिद्ध करना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, समकोण ए बी डी में लिख देता हूँ, है ना। माना तो यहाँ में मानने का तो काम ही नहीं है। ठीक है, मानेंगे क्या चीज़ भाई, ये सारा चीज़ दिया गया, हमें सिद्ध करना है। आते हैं समकोण त्रिभुज, इसमें माना वाला कोई सॉल्यूशन, सर सॉल्यूशन दीजिएगा, हम बहुत देर से सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। समकोण समकोण त्रिभुज, यहाँ पे नीचे में लिख देता ए बी डी में। ठीक है, तो आइए, तो ए बी डी में देखना है ना, हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। ठीक है, इसको अभी नहीं लेकर के चलना है, इसको भी लेकर के नहीं चलना है। तो मान लेते थोड़ा सा, जब सिद्ध ही करना है इसको मान लेते एक्स मीटर होगा, तभी तो ये आएगा ना, है ना। ये हाँ भाई, इसको मान लेते, चलिए अब लिख लेता हूँ। अब माने तो लिखना पड़ेगा ना, चलिए, क्योंकि मानेगा नहीं तो कोई उपाय नहीं है। हमको लगा नहीं मानना चाहिए। माना कि फिलहाल के लिए ए बी बराबर एक्स मीटर, सिद्ध भी करना छो, अगर एक्स का स्थान तो छो आगे जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर हमने मान लिया एक्स मीटर, और आपका हो गया बी डी बराबर, अब सब चीज़ लिख देंगे 4, और सी, और आपका होगा सी, बी से सी बराबर, है ना, तो बी सी बराबर हो जाएगा 9, है ना। ये भी आपका 4 मीटर है, ये 9 मीटर, ये 4 मीटर, ये भी 9 मीटर। ठीक है, चलिए सारा चीज़ लिख दे, और लिखाएगा तब कौन सी बराबर लिखाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और कौन थीटा बराबर लिखाएगा, थीटा बोलते हैं डी बराबर लिखाएगा कितना थीटा। ठीक है, चलिए अब आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें भाई, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना, ए बी डी में। ठीक है, सवाल जो कहेगा जैसे कहेगा ऑटोमेटिक जो कि आते रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ए बी डी को फॉलो करना है, ए बी डी को फॉलो करना है। तो 10 फार्मूला लगेगा, 10 कितना, क्योंकि ये लैम्ब है, ये आधार है, 10 थीटा होगा ना भाई, ये थीटा उसके 10 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। चलिए फिर से एक लाइन बढ़ाइए, 10 थीटा, थीटा का स्थान है लंब, लंब आपका क्या है ए बी है ना, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, और आधार क्या है, आधार आपका यहाँ पे बी डी है, तो बी डी, तो बोले ए बी माने हैं एक्स, तो एक्स हो जाएगा, और आधार है बी से डी है 4, तो 4 हो जाएगा। क्लियर, तो हो गया ना चाहिए वाला चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 10 थीटा इसको मान लीजिए फर्स्ट, तो आगे नहीं बढ़ रहा है। अब आइए दूसरे काम में, समकोण, अब लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में आते हैं, तो फार्मूला लगेगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाए 10 90 डिग्री, अलग 10 थीटा का फार्मूला लगाइए, तो लंब बटे आधार, लंब हो जाए यहाँ पे ए बी, और आधार की बात करें तो बी सी। ठीक है, तो बी सी हो गया। क्लियर, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा, फार्मूले बताता है ना, और ए बी आपका दिया गया एक्स मीटर, और बी सी आपका होगा 9 मीटर। ठीक है, इसको मान लीजिए सेकेंड, ये होगा सेकेंड। अब क्या करते हैं ना, दोनों को आपस में मल्टीपल कर देते हैं, क्योंकि मल्टीपल करेंगे तभी को उपाय है, लिख देते हैं इसको सेकेंड, समीकरण समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर, गुणा कीजिए फर्स्ट और सेकेंड को, फर्स्ट आपका कहता है 10 थीटा, इधर क्या आता है कॉट थीटा बराबर, हाई साइड में फर्स्ट कहता है एक्स बटा 4, हाई साइड में कहता है गुणा कीजिए एक्स बटा 9, सबको गुणा कर दिया। अब 10 थीटा को देखिए इस प्रकार से लिख सकते, 10 थीटा कोट थीटा का फॉर्मूला आता है 1 बटा 10 थीटा। ठीक है, ये 10 थीटा, ये कोट थीटा का फॉर्मूला यूज किया, बराबर एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, और 9 चौके 36 हो जाएगा। अब हो जाए 10 थीटा के 1 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 36, एक्स स्क्वायर बटे 36 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, एक्स बराबर हो गया 6, देखिए निकल गया ना, एक्स के स्थान पे 6 बोला था निकालने के लिए, तो एक्स के स्थान पे 6 मीटर आ गया, तो लिख सकते हैं। अतः एक्स सिद्ध करने बोला था ना, अतः एक्स बराबर
है ना, या तो फिर अतः ए बी बराबर या मीनार की ऊंचाई बराबर करता 6 मीटर प्रूव्ड, सिद्ध करने बोला तो अप्रूव्ड। ठीक है, चलिए भाई हमने क्या क्या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जो भी प्रश्न दिया गया था तो हमने टोटल खत्म कर दिया। नेक्स्ट दिन के क्लास में इनसे आगे चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, अपनी अपनी राय अवश्य दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस कैटेगरी का जो कि प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते रहेगा। तो नेक्स्ट दिन मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।